नमस्कार दोस्तों, फिर से सक्सेस कॉम्बिनेशन यूट्यूब चैनल पर धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता है। और मैं इस वीडियो को पढ़ाने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो है, हमने बताया था वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, कितना होता है वर्णमालाओं की संख्या हिंदी में। तो हिंदी के बारे में हम जानेंगे। हिंदी मेरा टॉपिक्स व्याकरण चल रहा है, तो आज हम व्यंजन वर्ण जानेंगे। उससे पहले मैंने इससे रूबरू करा चुका हूँ। हमने अगला वीडियो में जो स्वर एवं व्यंजन क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है, मैंने टॉपिक्स दे चुका हूँ। तो आज हम जानेंगे व्यंजन वर्ण, यानी कि व्यंजन क्या है। ये उन महानुभावों के लिए जो बीएड का एंट्रेंस दे रहे हो, या सी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या एमपी टेट, झारखंड टेट या बिहार टेट, चाहे कोई भी टेट हो, इसमें वर्णमाला से जरूर क्वेश्चन आता है। तो हम वर्णमाला लेकर आए हैं। मैं हिंदी व्याकरण पूरा करूंगा, ऐसे धीरे धीरे करके मैं नोटिफिकेशन डालता रहूंगा। लेकिन आप सभी से गुंजाइश है, जो नए होंगे, जो जानते हैं उनकी तो बात नहीं कह सकते, लेकिन जो नए हैं वो सब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसके बाद लाइक करें, ताकि हम इसी प्रकार से नोटिफिकेशन डालते रहें। मैं नए इस अपने सक्सेस कॉम्बिनेशन यूट्यूब चैनल मेरा अपना पर्सनल यूट्यूब है, तो आप सब इसे ज़रूर देखें, और देखने के बाद आप लाइक करने, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अब चलता हूँ टॉपिक्स की ओर। तो आज है व्यंजन वर्ण। इससे पहले मैंने बता दिया है कि वर्णमाला कितने प्रकार का होता है, कितना होता है हिंदी में। हिंदी में वर्णमाला की संख्या क्या है, तो मैंने लिखित के आधार पर बताया था, उच्चारण के आधार पर दोनों प्रकार से मैंने बताया था। तो आज आप जानेंगे वर्णमाला, व्यंजन वर्ण, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सके, जिनके उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो हमने बताया था स्वर के बारे में अच्छी तरह से, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो आप आज जानेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि हमने तो स्वर के बारे में मैंने बताया था 3 प्रकार के, तो लेकिन उसी प्रकार से व्यंजन है। तो आप व्यंजन जाने कि व्यंजन है क्या। हम शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, 1 से लेकर के आज तक, यानी कि वर्णमाला का खरा मंत्र जरूर, इसके बिना तो कुछ भी नहीं जाना जा सकता। तो ये हम उन सभी के लिए कह रहे हैं जो अभी हम पिछले बार बोल चुके। तो एमपी टेट, बिहार टेट, झारखंड टेट, सी टेट, सुपर टेट, इस सब में पूछता है। यानी कि देखिए, टॉपिक्स उठाकर देख लीजिए। 2011 में, 2017 में आप पीडीएफ निकाल कर देख सकते हैं। 2017 में, 16 में, ऐसे करके हर में पूछा है। यानी कि 3 नंबर 4 नंबर से जरूर पूछता है, 30 में 3-4 नंबर जरूर पूछ लेता है। तो मैं नए नए नोटिफिकेशन लेकर आ रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं और पूरा कर दूंगा। पूरा जितने भी है वर्णमाला, यानी कि वर्णमाला से लेकर के, यानी कि जितने व्याकरण, हिंदी में व्याकरण है, मैं सारा और टॉपिक्स में पूरा करूंगा। तो मेरा नया है, तो आप सब इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो हम जानेंगे, यानी कि व्यंजन के भेद 2 होते हैं। खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद 2 होते हैं। ठीक है, पहला, बिना खड़ी पाई के व्यंजन वर्ण के 7 भेद होते हैं। यानी कितने होते हैं? 7 होते हैं, बिना खड़ी पाई के, और खड़ी पाई के बाकी सब रहते हैं। ठीक है, इतने में पूरा। तो हमने देखेंगे यहाँ पर है, तो बिना खड़ी पाई के व्यंजन वर्णों के 7 भेद होते हैं, जो यहाँ पर है। ड, अंग, छ, ट, ढ, द, र, ये है बिना खड़ी पाई के होता है, यानी कि बिना स्वर की आवश्यकता के बिना ये क्या बोलते हैं, इसकी ओ किया जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा जानेंगे। बाकी खड़ी पाई का व्यंजन वर्ण होता है, यानी कि सब में व्यंजन वर्ण में यानी खड़ी पाई लगती है, इसमें खड़ी पाई नहीं लगती है। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है। अब हम जानेंगे उच्चारण के आधार पर। व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण आधे मात्रे से होता है। व्यंजन उसे आधे मात्रे से होता है, हम उसे अर्धवर्ण वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण आधे मात्रा में होता है। ठीक है, ये आधे मात्रा में उच्चारण होता है। तो आप जानेंगे कि हमने तो इससे पहले मैंने बताया था, जब 52 वर्णमाला को मैंने बताया था कि वर्णमाला इतने होते हैं। आज मैं व्यंजन को डिवाइड कर रहा हूँ। तो व्यंजन में, वर्णमाला में मैंने बताया था कि जैसे व्यंजन का स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उष्म व्यंजन, तो इस तरह के मैंने बोला था। तो देखिए, ये सबका आज विस्तार है। ठीक है, ये टॉपिक्स यानी कि पूरा मैं बता देना चाहूँगा कि यानी कि वो व्यंजन कैसे है, किस प्रकार से, कितने प्रकार के हिंदी में होता है, तो और कुल कितने होता है, तो ये सब पूरा मैंने इसमें लिखा है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा।
तो हमने कहा था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी कि कंठ ये है, कंठ, तालु, फिर मूर्धा, दंत, ये ओष्ठ, इससे बोला जाता है, यानी कि इतने से बोला जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, यानी कि 5 चीज़ों से ये बोला जाता है, ठीक है। और उसमें व्यंजन तो आपको मैंने बताया कि सांस से जो उष्मा से बोली जाती है, जो हमने सा है उसमें व्यंजन, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और नासिका से भी बोला जाता है, यानी कि इतनी की आवश्यकता पड़ती है बोलने के लिए। तो हम पहले जानेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। इनकी संख्या 25 होती है, ठीक। यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब हम ये जानेंगे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। जैसे टॉपिक वो पूछ देता है विकल्प में, यानी कि बीएड का अगर एंट्रेंस देना अभी जाएंगे आप, अभी तो देना है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ना, तो इसीलिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कब पेपर होगी, यानी कि अब जैसे ही खत्म होगा पेपर जरूर होगा, तो आपको जरूर पूछता है, ठीक है। एंट्रेंस में पूछता है, यानी कि टेट में बैठेंगे उसमें पूछेगा। अभी सुपर टेट आने वाला है 49,000, उसमें भी पूछेगा। तो आप इसे इग्नोर ना करिए, भले आपको ये दिखे या ना दिखे, लेकिन आवाज़ बाहरी को जरूर सुनिए, ताकि बहुत जल्दी आप जान जाएंगे। क्योंकि इसको जानने के लिए काफ़ी कोचिंग करने की ज़रूरत कोशिश करते हैं बच्चे, जिनकी समस्या रहती है वही कोचिंग करता है। जो जानता है वो क्या कोचिंग करेगा, वो तो करेगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि वो समझदार काफ़ी होता है। तो उन सभी के लिए है जो नए होंगे, वो धीरे धीरे करके ये जब पढ़ेंगे तो जरूर जान जाएंगे। तो देखिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वो क्या है? य, व, र, ल, इसका भी नाम है, ठीक है। इसमें पूछ देगा कि प्रकंपित वर्ड या लुंठित वर्ड कौन सा है, विकल्प में पूछ देगा और उसमें दे देगा य, व, र, फिर भा, इसे इतना दे दिया। अब आपको पता ही नहीं है कि कौन है, तो आप जब जानते रहेंगे अंतस्थ व्यंजन में होता है, यानी कि तो आप बता देंगे कि र होता है, ठीक है। तो आप र है, अब जैसे पूछ दिया कि अर्धस्वर कौन सा है, व्यंजन में अर्धस्वर कौन कौन सा है, तो आप बताएंगे इसको, ठीक है। अर्धस्वर यानी कि या वह होता है, ठीक है। पार्श्विक वर्ड कौन सा है, तो आप बता देंगे ल होता है। आप देखिए अब आ जाए उष्म व्यंजन है कि उष्मा से जो बोला जाता है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। स ह, इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। हा को हम काकल्य वर्ड भी कहते हैं। इसकी भी संख्या 4 होती है। अब उस चीज को जाने जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे 100% इम्पोर्टेंट है, कहीं न कहीं जरूर पूछ देता है। 2016 में आप टेट का उठाकर देख लीजिए, उसमें टेट में जरूर पूछा है, 13 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा है, यानी कि 18 में भी पूछा है। जरूर इससे कभी न कभी प्रश्न पूछ ही लेता है इसमें से 1 नंबर का, ठीक है। तो आप इसे जाने जरूर, संयुक्त व्यंजन कौन कौन वर्ड से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, ऐसे पढ़ेंगे तो आपका ध्यान में नहीं रह सकेगा, जल्दी नहीं रह सकेगा, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस किया हुआ चीज़ है। आप रटेंगे तो रटने से भी नहीं आएगा, और अगर ध्यान में चढ़ाएंगे तब जा करके हो जाएगा। आप तोड़ना तो जानते ही हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी तोड़ने के बाद आप नहीं दिमाग में बैठा पाएंगे। तो मैं जानता हूँ हमारे ख्याल से कि ये बहुत ही आसान तरीका है, आप तो एकदम बिल्कुल आसानी से जान जाएंगे कि संयुक्त व्यंजन है क्या। तो देखिए छात्र, ज्ञाश्रय किससे मिलकर बना है। अब देखिए हलंत लगा हुआ है, क्योंकि हलंत जिसमें लगा रहता है वो आधा है। जब हम बताएंगे, हम जब संस्कृत व्याकरण जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें मैं पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा, क्योंकि महर्षि सूत्र से आपको पता है कि 42 प्रत्याहार बनी है, ठीक है। और जो स्वर है वो उसमें अच जिसको बोलते हैं, अच, आई, उड़, री, लिरिका, यौंगा, ए, ओ, च, उसी के बीच में है 9 होता है संस्कृत में स्वर। और फिर इसके बाद आपका व्यंजन है, बाकी सब हल तक व्यंजन रहता है, इसीलिए इसको अच और हल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो आज हम हल बता रहे हैं, अच नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आज हल के बारे में जानेंगे, संस्कृत में हल उसको बोला जाता है व्यंजन को, ठीक है। तो ये देखिए छात्र, ज्ञास्र, ठीक है। तो छ किस वर्ड से मिलकर बना है, कि क और स से मिलकर बना है, क स, ठीक है। त्र यानी कि त प्लस र, इससे मिलकर बना है तर, ठीक है। त्र, फिर ज्ञ किससे मिलता है, ज, हलंत ज, और फिर इया से मिलकर ज्ञ बना है। स्र किससे मिलकर बना है, स्र, स और र बड़ा वाला स है, ठीक है। तो इससे मिलकर बना है, तो आप इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या 4 होती है। तो छात्र, ज्ञ, स्र, आप इतना एकदम ध्यान में चढ़ा लीजिए। आपको पता है कि उसमें व्यंजनों की संख्या 25 होती है, क से म, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका ये स्पर्श व्यंजन हो गया, जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वो कौन कौन सा है आपको पता है, स, ठीक है, स और फिर हा, ठीक। ये उष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है, य, व, र, ल, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप इसे भी पता है आपको, छात्र, ज्ञ, स्र होता है, पर इस किससे मिलकर जुड़ा यानी कि बना है। तो आपको एकदम आसान तरीका है, आप कहेंगे जैसे आपने याद कर लिया संयुक्त व्यंजन छात्र, ज्ञ, स्र,
आप उसी की तरह इसे भी याद कर लीजिए, क स त र ज य 2-3 बार या 4 बार, इससे अधिक तो नहीं लगेगा। जो एकदम मतलब थोड़ा समझने में देर लगता होगा, वो तो 4 बार देखेंगे, ध्यान पर करेंगे, 5वां बार में 100% घुस जाएगा, फिर कभी ये माइंड से उतरेगा ही नहीं, एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। कभी भी अगर आ गया पूछ दिया आपसे तो आप बता ले जाएंगे। 3 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, 30 में 3 नंबर बन गया, 27 नंबर बचा, तो 27 नंबर का मैं व्याकरण, 15 नंबर के व्याकरण आते हैं, मैं 15 नंबर का व्याकरण मैं 100% सिखा दूंगा पूरा। अब आप जान जाएंगे अच्छी तरह से, आपको टेंशन नहीं होगी। तो हम बता दें कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। छात्रज्ञ एक कौन कौन वर्ड से मिलकर बनना होता है, ए बना होता है क स त र ज य। ऐसे क्रमबद्ध सीरियल से याद रहेगा। अगर ज्ञ का पूछ दिया तो क्या बताएंगे, तो फिर आपको पता रहेगा कि किस वर्ड से बना है। तो ज य आपको पता है पहले से, आपको हमने कहा कि क स त र ज य, ऐसे इस तरह से कर लीजिए। जैसे स्पष्ट जानते हैं, स्पष्ट व्यंजनों की संख्या क से म तक होता है, वैसे उसमें व्यंजन के जानते हैं, अंतस्थ व्यंजन के जानते हैं। उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन में ये जो वर्ड बना है, ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ, ये वाला जो जिससे मिलकर बना है, ये आप अपने माइंड में घुसा लीजिए एकदम आराम से, कभी भूलिएगा ये, ठीक है। तो अब हम बता दें कि ये संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए इसको आप संयुक्त व्यंजन के नाम से जानेगा, ठीक है। ये देखिए 37 नहीं होता है। 37 अगर पूछ दिया कि हिंदी में वर्णमाला की कितनी संख्या है, तो आप सीधे एक लाइन में डायरेक्ट कहोगे हिंदी में वर्णमाला की संख्या 52 होती है, ठीक है। अगर वर्णमाला पूछ दिया था, अगर वर्णमाला की संख्या कितनी है तो कहिए 52 होता है। अगर पूछ दिया कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, तो आप 33 कहिएगा, ठीक है। 33 होती है। अगर विकल्प में दे दिया है कि 37 और 33 नहीं दिया है कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अगर विकल्प में आपका 33 नहीं दिया है, 37 दिया है, तो आप मान सकते हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी कि संयुक्त ये 4 है, संयुक्त जोड़ लेते हैं, यानी कि 25 ये होगा, 25 में अंतस्थ व्यंजन 4 जोड़ दीजिए, 29 हो गया, 29 में उसमें व्यंजन जोड़ दीजिए 4, और कितना हुआ 33 हो गया, देखो 33 हो गया ना। और फिर इसके बाद संयुक्त व्यंजन 4 और जोड़ दीजिए, यानी कि 37 हो जाएगा। कुल डिवाइड कर दीजिए, देखिए जोड़िए, इसको डिवाइड नहीं करना, जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा 37, ठीक है। तो यानी कि 37 होता है, ठीक है। यानी कि कुल व्यंजनों की संख्या होती है। अब आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि मैं पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि वर्णमाला की संख्या 52 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप व्यंजन के बारे में पूछेगा, स्वर के बारे में पूछेगा। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, पर कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, ठीक है। लुंठित वगैरह प्रकम्पित जो भी उसे जोड़ लिया जाता है, ठीक। वो प्रकम्पित हो रहा है, लुंठित नहीं, वो आयोगवाह है, मैंने गलत बोला, आयोगवाह है। आयोगवाह जो 2 संख्या है उसको लेकर के, यानी कि कितना है, यानी कि 13 है, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से जान गए कि क्या बोलते हैं वर्णमाला कितने होते हैं, और फिर उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन वर्ड से मिलकर बना होता है, इतनी आवश्यकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतने रहा। आपको यदि अच्छा लगे, अच्छा ना भी लगे, तो भी आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं यही आपसे गुजारिश करता हूँ, और आप सभी के सहयोग से मैं कहीं न कहीं धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी पूरी व्यवस्था कर लें। इसके बाद इस व्यवस्था के साथ मैं पूरे जितनी वो है व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण है, इंग्लिश में भी है, मैं पूरा करता चला जाऊँगा धीरे धीरे करके। तो आज का वीडियो यही रहा, इतने रहा। तो आप जानेगा कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, सारा चीज़ मैंने बताया। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। थैंक यू। तो